अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की सबसे बड़ी सालाना शाही मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसके अंदर सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले एक बात करना चाहेंगे कि आखिरत के एतबार से इस दुनिया में पैसे और इख्तियार को बुरी चीज़ समझा जाता है कि ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे, आखिरत का हिसाब उतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सोच ठीक हो, अगर इंसान यानी मखलूक के ऊपर रहम और करम का जज्बा दिल में हो, तो जितना पैसा उतना फ़ायदा, जितना इख्तियार उतना फ़ायदा। यूँ तो सऊदी अरब में तमाम लोग ही अफ्तारी और खैरात और भलाई के काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जब कर रहे हैं, तो बादशाह कहते हैं कि हम अपनी बिसात के मुताबिक ये काम करेंगे। और इसी के चलते सऊदी अरब के सरबराह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हर साल की तरह इस साल भी ये हुक्म जारी फरमाया था कि वो तमाम जेल के कैदी जो महज माली मदद ना होने की वजह से कई महीनों सालों से जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए और उनमें से जो पैसा भाग के सरकार है वो शायद माइनस कर दिया जाए, और जो अवाम का एक दूसरे से मामला है तो वो पैसे रियासत पे करेगी। शाह सलमान उसमें ज़ाती फ़ंड से भी बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं और अपनी जेब से पे करके लोगों को रिहाई दिलाने में मदद करते हैं। अब इसके अंदर ना कोई सिफ़ारिश नहीं होती, कोई किसी की सिलेक्शन काम नहीं करती, बल्कि ये एक इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ शफ़ाफ़ तरीके से ये काम करता है सिस्टम, कि जो जितना ज़्यादा पुराना है वो उतना ही मदद का हकदार है। तो इसमें ना सिर्फ़ सऊदी और गैर मुल्की का कोई इम्तियाज़ नहीं रखा जाता, बल्कि मर्द और औरत का भी कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। इसके अंदर सिंपली जिन लोगों के माली मामलात हैं और किसी को अगर कफ़ील ने मतलूब कर रखा है, उसके ज़िम्मे कोई पैसे का मुतालबा है, तो मतलूब सऊदी ने कर रखा है, लेकिन यहाँ रियासत गैर मुल्की के साथ खड़ी होगी और उसका जो मुआवज़ा है वो उसको अदा करने या उससे माफ़ कराने का जो भी सिस्टम है वो करा के इस गैर मुल्की को रिहाई दे के इसके मुल्क वापस भेजा जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे किसी की आपस में कोई माली तनाज़ा था, केस एक पार्टी जीत गई, दूसरे के पास पैसा नहीं है, तो इसमें भी रियासत अपना किरदार अदा करेगी। तो सऊदियों को, गैर मुल्कियों को जेलों से रिहाई के लिए शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये सबसे बड़ा सालाना प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका ऐलान तो वो पहले ही कर चुके थे। अब वज़ारत दाखिला और दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स पे उसके निफ़ाज़ यानी काबिल अमल और शुरुआत होने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग इस शाही हुक्म से फ़ायदा उठाएँगे। अब ज़रा सोचिए, वो कई लोग जो कई महीनों सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मदद आ पहुँचे, अब कौन बन रहा है उनका वसीला? अल्लाह के हुक्म से उसी का एक बंदा जिसका नाम सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ है। तो अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला, उसकी तवज्जो इन लोगों की तरफ की, तो ये लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आएँगे। हम सारे, मैं और आप जो हैं, ये अपने अपने कमरों, गाड़ी या अपने अच्छे जगहों पे बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कैद का दुख क्या होता है। तन्हाई, कैद, सज़ा ये गुज़ारनी कितनी मुश्किल है। तो जो बंदे इस हुक्म के बाद रिहा होंगे, तो कोई उनसे पूछे कि आप रिहाई दिलवाने वाले के लिए कैसा जज़्बा रखते हैं, तो वो तो शायद दुनिया भर की दुआएँ उस बंदे के लिए कर दें जो उनकी रिहाई का सबब बन रहा है। तो अल्लाह को वो बंदे बड़े ही पसंद हैं जो उसकी मखलूक के लिए आसानी पैदा करने वाले हों, उसकी मखलूक की खातिर भलाई करने वाले हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा ही बंदा बनाए कि हम इंसानों से प्यार करने वाले हों, इंसानों से नफ़रत ना करें, बिला वजह के गुस्से, बिला वजह के गम, बुग़्ज़ पालने से अल्लाह हमें बचाए और अपनी मोहब्बत का गर्विदा बनाए और इंसानों के साथ अच्छे भले तरीके से मुआमलात करने वाला बनाए।